देखो, ये 4 लुक्स मैक्सिंग की बहुत बकवास एडवाइसेस है जो तुम अभी भी फॉलो कर रहे हो, और तुम्हें इनको फॉलो करना बंद कर, बहुत बहुत ज़रूरी है तुम्हें इनको फॉलो करना बंद करना। क्योंकि अगर तुमने इन चारों एडवाइसेस को फॉलो कर दिया तो तुम अपने लुक्स इंप्रूव करने के चक्कर में तुम अपने लुक्स की माँ बहन कर दोगे, बहुत गंदे वाली। सीरियसली मैं मजाक नहीं करने वाला, मजाक नहीं कर रहा। ये 4 एडवाइसेस, ठीक है, उनमें से एक एक फेशियल एक्सरसाइज है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए वो, ठीक है। अभी वो तुम्हें मतलब लाइक ये चारों चारों चीज़ें तुम बंद कर दो करनी, और तुम्हारे वो लुक्स इंप्रूव हो जाएगी। तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हें पक्का पक्का बोल रहा हूँ। तुम बस जो मेरे पिछली वाली जो फेशियल फीचर्स को इंप्रूव करने वाले एक्सरसाइजेस की वीडियो है, अगर तुम वो देख लोगे और मेरे बाकी लुक्स मैक्सिंग वीडियोस भी देख लोगे, तो भी तुम्हारी लुक्स बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ये चारों बकवास करने से अच्छा, मतलब से बेटर वही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पहला बकवास वो है बोन स्मैशिंग। इससे बकवास लुक्स मैक्सिंग एडवाइस मैंने आज तक नहीं देखी, इससे बकवास चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। क्योंकि तुम अपने चेहरे पे पत्थर मार मार के तुम्हारे लुक्स इंप्रूव कर दोगे, तुम PSL गॉड बन जाओगे, तुम चीका लाचोस्की बन जाओगे, तुम जॉर्डन बैरेट, आई ब्लेम जॉर्डन, आई ब्लेम पता नहीं हु द हेल यू ब्लेम, बट तो तुम, पर ये अगर तुम बोन्स मैचिंग से तुम नहीं बनोगे जॉर्डन बेरेट, तुम नहीं बनोगे तुम चीको लाचोस्की, ठीक है। तुम्हें, क्योंकि बोन्स मैचिंग में मतलब लाइक होता क्या है, मैं तुम्हें बता देता हूँ बोन्स मैचिंग की में, कि तुम अपने मतलब लाइक बोन्स पे, मतलब लाइक फेशियल बोन्स पे तुम ऐसे पत्थर मार मार के उनको डिस्ट्रॉय करते हो, ताकि तुम्हारे मतलब लाइक बोन्स रिकवर हो और ज़्यादा बेटर बने। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तुम, बहुत सारे लोग अपने बोन्स को फ्रैक्चर करवा लेते हैं इस चीज़ की वजह से, और अगर तुम्हारी गलती से भी तुम्हारा ब्रेन डैमेज हो गया, तो तुम्हारी मतलब लाइक क्या ही बोलूँ भाई, ख़त्म फिर। तुम्हें कंकशन वगैरह हो जाएगा, या फिर तुम पागल हो जाओगे। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम पागल भी हो सकते हो अगर तुमने ऐसा किया तो। मतलब लाइक ऐसे पागल नहीं कि भाई तुम मेंटली स्ट्रेस हो गए और फिर उसकी वजह से पागल हो गए, नहीं। लिटरल पागल, लाइक ब्रेन डैमेज हो सकता है तुम्हें, उस तरीके का पागल तुम हो सकते हो अगर तुमने बोन स्मैशिंग किया तो। क्योंकि एक वो, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, एक तो WWE का रेसलर था, तो वो उसके मतलब लाइक उसको बहुत ज़्यादा मतलब लाइक सर पे वैसे वो चेयर्स वगैरह लगी थी, और मतलब लाइक उसको कंकशंस आए थे बहुत सारे, जिसकी वजह से उन्होंने एक दिन अपने मतलब लाइक वाइफ और बच्चों को कर दिया था। क्योंकि वो मतलब वो ब्रेन डैमेज की वजह से, ठीक है। क्योंकि उनको मतलब लाइक जो ब्रेन डैमेज हुआ था उसकी उस चीज़ की वजह से वो एक्चुअल में पागल हो गए थे, ठीक है। ऐसे वैसे मतलब लाइक स्ट्रेस की वजह से पागल हो जाते हैं जैसे कि हम लोग हो जाते हैं, वैसे नहीं, लाइक लिटरली लिटरली पागल हो गए थे। तो वो ब्रेन डैमेज की वजह से, तो तुम्हारी गलती से भी अगर तुमने ब्रेन डैमेज कर दिया अपना, तो बहुत गंदे कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ जाएंगे तुम्हें। इसकी वजह से तुम बोन स्मैशिंग तो बिल्कुल ही मत करो, ऊपर से तुम अपनी हड्डियों को तोड़ दोगे फालतू में। क्योंकि देखो, ये मसल्स की तरह काम नहीं करते बोन्स, ठीक है। मसल्स क्या होता है कि तुम अगर उनको फाड़ते हो जिम जाके, तो फिर वो रिकवर हो जाते हैं और वो वैसे ही रहते हैं, अनलेस तुम एक्सरसाइज करनी बंद कर दो, या फिर प्रोटीन खाना बंद कर दो तो। लेकिन जो वो पत्थर मारने से जो तुम्हारे बोन्स टूटते हैं, उसको वापस बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। जैसे जितना मसल्स को वापस बनने में टाइम लगता है, उससे भी कई ज़्यादा टाइम तुम्हारे बोन्स को बनने में लगता है। ऊपर से वो टेम्पररी होता है, ठीक है। वो उतना ज़्यादा परमानेंट नहीं है जितना मसल गेन है, ठीक है। मसल गेन परमानेंट नहीं होता, वो भी टेम्पररी होता है, लेकिन कंपेरेटिवली मसल गेन बहुत ज़्यादा परमानेंट होता है ना। अगर तुम, ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत गंदी तरीके से टेम्परेरी होती है, ठीक है। वो बहुत जल्दी चली जाएगी, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी तुम्हारे चेहरे पे। लेकिन तुम मसल गेन जो तुम्हारा हुआ है, अगर तुम अच्छे अमाउंट में प्रोटीन खाओगे और एक्सरसाइज करोगे, तो तुम्हारा हमेशा के लिए रह सकता है वो, और तुम हेल्दी रह सकते हो उस चीज़ की वजह से। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा तुम्हारा, तुम जो भी कर लो हो उस चीज़ से। और ऊपर से तुम्हारे फालतू के डैमेज वगैरह तुम्हारे पड़ जाएगा तुम्हारे बोन्स के ऊपर, और वो फालतू में फ्रैक्चर वगैरह हुए बड़े हो गए, अगर तुम कैल्शियम नहीं खा रहे अच्छे अमाउंट में, और तुम ये बकवास मूवमेंट्स की बात सुन के तुम दूध पीना बंद कर रहे हो, तो मतलब जो बकवास मूवमेंट्स होते हैं ना, जो वीगन मूवमेंट्स होते हैं रैंडम, जो तो डेयरी बोलते हैं कि तुम डेयरी मत पियो, वो ये मत करो, वो करो, वो सुन के तुम लिटरली दूध पीना बंद कर दिया तुमने, तो तुम्हारा वो तो और भी बकवास हो जाएगा तुम्हारे लिए, है ना। तो इसलिए तुम बोन स्मैशिंग मत करो, ठीक है। तो ये तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, तुम्हारे हड्डियाँ फ्रैक्चर हो सकती है तुम्हारे चेहरे की। ये सब चीज़ें, ये बकवास मत करो। अ,
बाकी जो तुम, अगर तुम्हें फेशियल फीचर्स एक्चुअल में इम्प्रूव करने ही है तो तुम वो एक्सरसाइज करो जो मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताई है। दूसरा, जाइगो पुलिंग। देखो, जाइगो पुलिंग उतनी बुरी नहीं है जितनी बोन स्मैशिंग है, लेकिन जाइगो पुलिंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कोई नेचुरल एक्सरसाइज नहीं है। जैसे कि तुम जिम में जाते हो तो सारी सारी जो चीज़ें तुम करते हो, जो भी एक्सरसाइजेस तुम करते हो वो सारी नेचुरल एक तरीके से, कि लाइक और थंब पुलिंग और ये चिन टक्स भी बहुत बड़ी हद तक नेचुरल है। देखो तुम क्या करते हो, जब तुम जिम में स्क्वाट्स मारते हो तो तुम स्क्वाट्स तो ऐसे भी डेली लाइफ में करते हो, यहाँ पे उठने बैठने में, और कुछ उठाना हो नीचे से तो तुम स्क्वाट करके उसको उठाते हो, तो वो डेली लाइफ में तुम ऑलरेडी करते हो। तुम बाइसेप कर्ल्स तुम ऐसे नीचे से चीज़ें उठाते हो, उसमें भी तुम कर्ल करते हो। या फिर तुम ट्राइसेप पुश डाउन हो गया तो तुम पुशेस तो करते ही हो, नीचे पुश चीज़ें पुश करते हो तुम। जैसे कि तुम हैंड पंप ऐसे नहीं, हैंड पंप नहीं सॉरी, वो साइकिल का पंप मारते हो, उसमें भी तुम ट्राइसेप्स को ऐसे ट्राइसेप पुश डाउन टाइप मूवमेंट करते हो तुम। और या फिर तुम बेंच प्रेस करते हो तो तुम चीज़ें पुश करते हो, तो वो भी एक तरीके से नेचुरल एक्सरसाइजेज है सारी की सारी, जो भी तुम जिम में करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा मसल गेन जो तुम्हारे लिए अच्छी होती है, और तुम्हारा मसल गेन होता है उस चीज़ की वजह से। लेकिन अगर तुम जैगो पुलिंग करोगे, मतलब लाइक देखो थंब पुलिंग में भी ये चीज़ होती है, लाइक तुम जो म्यूइंग से तुम ऑलरेडी तुम जो म्यूइंग एक्चुअली में एक नेचुरल पोस्चर है तुम्हारा, ठीक है। ये बकवास जो मॉडर्न डे पोस्चर है ना, टंग नीचे रखने वाला, वो नेचुरल नहीं है, वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। जो म्यूइंग वाला पोस्चर है वो एक्चुअल में नेचुरल है। और तुम अपनी टंग से ऑलरेडी तुम अपने मैक्सिला को पुश कर रहे हो, उसके ऊपर से तुम वेट डाल के तुम अपने मतलब लाइक थंब पुलिंग से तुम अपने मैक्सिला को और पुश कर रहे हो, तो फिर वो तुम्हारे फेशियल फीचर्स को और इम्प्रूव करते हैं, है ना। और चिंटक्स के साथ भी सेम चीज़ है कि लाइक तुम ये ऑलरेडी करते ही हो डेली लाइफ में, ऊपर से तुम ये अभी वो होल्ड्स कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर, तो तुम्हारे वो इम्प्रूव हो जाएगा तुम्हारा फेशियल फीचर्स, है ना। लेकिन लेकिन तुम जैगो पुलिंग करते हो तो तुम यहाँ पे कुछ नहीं करते तुम्हारे फेस के साथ, तुम अपने यहाँ से वो जैगोमेटिक बोन्स को ऐसे खींचते नहीं हो डेली लाइफ में। तुम जैगोमेटिक बोन्स से कुछ ऐसे उठाने के लिए यूज़ नहीं करते हो तुम अपने जैगोमेटिक बोन्स को। तुम पुलअप्स नहीं मारते तुम अपने चेहरे उनसे तो तो वो बहुत मतलब लाइक उतना अच्छा नहीं है, मतलब लाइक अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह से तुम पता नहीं क्या उससे डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं बहुत सारे। और मैं तो पर्सनली नहीं करता इसको, ठीक है, मैं भी नहीं करता। और जो भी तुम एक्चुअल अच्छे लुक्स मैक्सिंग क्रिएटर्स को देखोगे ना, तो वो नहीं करते इस चीज़ को, ठीक है। तो तुम्हें ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और तुम बस ये तुम पूरी तरह से तुम्हारा टाइम वेस्ट करके रख देगा। और तुम बस ये थंब पुलिंग और चिन टकिंग के साथ तुम बहुत 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 बेटर हो तुम, ठीक है। जाइगो पुलिंग से तुम्हें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तीसरा, फालतू के प्रोडक्ट्स यूज़ करना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। ये वाली बहुत जैगो पुलिंग और बोन स्मैशिंग उतनी कॉमन नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी मतलब लाइक कोई भी उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा कि अपने बोन्स मतलब उतना ज़्यादा बहादुर खतरनाक तरीके से बहादुर और पागल नहीं होगा कि अपने वो बोन्स को तोड़ने लग जाएगा, नहीं वो इसलिए उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा कॉमन है कि भाई तुम रैंडम फेस वॉशेस, जो कि कोई भी रैंडम शॉट पे बैठा हुआ बंदा तुम्हें रिकमेंड कर रहा है, और रैंडम तुम क्रीम्स यूज़ कर रहे हो, फिर तुम दुनिया भर के अलग अलग तरीके से शैम्पूज, फालतू के टूथपेस्ट वगैरह जो पैराबेन्स वगैरह से भरे हुए, उनको तुम यूज़ कर रहे हो, फिर बाद में तुम कोई सीरम वीरम लगा रहे हो फालतू का, नहीं वो मत करना, ठीक है। वो किस तरीके से तुम्हें बिगाड़ सकते बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारे वो तुम्हारे फेस को अभी के लिए तुम्हारा इम्प्रूव कर देगा। लेकिन अगर तुमने जैसे कि वो ख़त्म हो गया और वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ठीक है, और तुमने थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया वो यूज़ करना, तो उसके बाद तुम्हारा फेस बहुत बुरी तरीके से बिगड़ने लग जाएगा। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, इसकी वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने एक बार क्या किया था कि मैंने कोई तो मेरा जो बार्बर था, ठीक है, लास्ट ईयर की बात है, मैंने मेरे बार्बर को बोला कि मेरे वो कुछ स्किन केयर वगैरह क्रीम वगैरह स्किन केयर वगैरह कुछ तो करो, मेरे पिंपल्स निकालने मुझे। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, ये मैं करके देता हूँ। तो मैंने किया था, ठीक है, उसके वो मैंने लेकिन बाद में जब मैं नहीं कर रहा था, ठीक है, तो उसके बाद जो एक्ने ब्रेकआउट हुआ है मुझे हाँ छोड़ो भाई
बहुत गंदी तरीके से स्किन बिगड़ी उसके बाद मेरी, एक्ने ब्रेकआउट्स वगैरह बहुत कुछ हुआ है मेरा मेरा तो उसके बाद मुझे एक्चुअल डर्मेटोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट लेनी पड़ गई थी उस चीज़ की वजह से, ताकि मेरा वो एक्ने ब्रेकआउट मैं कंट्रोल कर सकूँ मेरा। और अभी मेरा नॉर्मल जो हार्मोनल वाला बचा हुआ है, जो कि टीनेज में होना था मुझे, वही बचा हुआ है अभी मेरे पास। अभी उतना बकवास वाला एक्ने नहीं है मुझे। और और हाँ, तो उसकी वजह से मैंने कॉन्सिक्वेंसेस झेले थे, कोई फालतू का प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से, जो कि कोई तो वो बार बार भी उतना कुछ खास अच्छा नहीं था भाई, कोई तो रैंडम सा बार बार था वो भी। उसके उस मैं क्यों मानी उसकी बात सर। तो तुम ऐसे फालतू के प्रोडक्ट्स यूज़ मत करो। तुम्हें कोई ऐसे उल्टे सीधे सीरम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस एक फेस वॉश चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक फेस वॉश चाहिए, मॉइस्चराइज़र चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सनस्क्रीन चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक है। सनस्क्रीन भी मैं नहीं लगाता क्योंकि मुझे नहीं लगाना, मेरी मर्ज़ी है। लेकिन मैं सनस्क्रीन नहीं लगाता। बाकी मैं ये फेस वॉश यूज़ करता हूँ, मॉइस्चराइज़र कभी कभी यूज़ करता हूँ, और एक क्रीम यूज़ करता हूँ मैं बस, वो थोड़ा सा वो ऑयल कंट्रोल करने के लिए। बाकी मैं और कुछ यूज़ नहीं करता, ठीक है। ये तीनों चीज़ें ही चाहिए तुम्हें बस, चारों। वैसे अगर तुम सनस्क्रीन यूज़ करनी है तो तुम कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट वैसे तो उसके अंदर पॉलीमर वगैरह सब कुछ शिट होती है, जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है, लेकिन वो अगर तुम कंट्रोल तरीके से यूज़ करोगे तो उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के ऊपर उस चीज़ की वजह से, इसलिए तुम सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं तो नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ की। मतलब लाइक मैं बहुत सन में बैठा हूँ, मुझे आज तक स्किन कैंसर नहीं हुआ है। और मेरा बस पीठ टैंड है ना, मेरी बस पीठ टैंड है, और कुछ टैंड नहीं है मेरा। तो मुझे चेहरा भी टैंड नहीं है मेरा, मतलब लाइक मैं ऑलरेडी ब्राउन हूँ। मुझे टैन हो के कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। तो ज़रूरत नहीं है मतलब मुझे सनस्क्रीन यूज़ करने की, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, पता नहीं इन फ्यूचर में सनस्क्रीन यूज़ करना चालू कर दूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं करना, मेरी मर्ज़ी, चाह क्या क्या कर लोगे। बाकी तीन मैं यूज़ करता हूँ। मॉइस्चराइज़र भी मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ। तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा फेस वॉश चाहिए, मॉइस्चराइज़र चाहिए, और एक क्रीम चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। चौथी लुक्स मैक्सिंग एडवाइस, जो कि बहुत बुरी है, जो है स्टाव मैक्सिंग। ये भी बहुत ज़्यादा बकवास एडवाइस है, क्योंकि कोई भी मतलब लाइक ऐसे मैंने रैंडम टीनेजर्स को देखा है जो कि चाव मैक्स करने लग जाते हैं, मतलब लाइक अपने आप को भूखा रखने लग जाते हैं, ताकि वो मतलब बहुत एकदम ही कम खाना चालू कर देते हैं, ताकि वो पतले हो सके, और एकदम एकदम ही स्किनी हो जाते हैं वो, ठीक है। मैंने भी ये हरकत पहले की है, इसलिए मुझे पता है कि कितनी बकवास चीज़ें हैं ये। तो देखो, स्टार मैक्सिम में तुम क्या करते हो कि तुम बहुत कम खाना चालू कर देते हो, और तुम 1 मील डे जैसी बकवास चीज़ें करने लग जाते हो, जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। टीनेज में, ठीक है, टीनेज के बाद तुम करने जितना करना है तुम करो, 1 मील डे करना है करो भाई, तुम्हें एक दिन स्किप करके खाना खाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन टीनेज में तुम मत करो ऐसी चीज़ें, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी। इंटरमीडियंट फास्टिंग करनी है तो तुम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो हेल्प भी कर देगी तुम्हें प्रोडक्टिविटी वगैरह से। इंटरमीडियंट फास्टिंग मतलब, लेकिन क्योंकि वो उतना लंबे टाइम तक तुम रिस्ट्रिक्ट नहीं करता खाने के लिए, और तुम उसमें भी तुम बल्क कर सकते हो तुम इजीली, और तुम प्रोटीन हिट कर सकते हो, तो तुम्हारे कुछ इतने नेगेटिव साइड इफेक्ट्स नहीं पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। लेकिन तुम अगर 1 मील डे जैसे एक्सट्रीम्स करोगे, और तुम एकदम ही खतरनाक कैलोरी डेफिसिट पे चले जाओगे टीनेज के अंदर, तो तुम्हारे बहुत गंदे वाले घोड़े लग सकते हैं, बहुत गंदे वाले। मैं तुम्हें बताता हूँ, और इंटरमीडिएट फास्टिंग भी तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी तुम्हें कुछ वो मेजर्स लेने पड़ेंगे, ताकि तुम वो कर सको और तुम्हारे लिए डेंजरस ना हो। अभी उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है, उसकी लिंक ऊपर फ्लैश होगी, तुम जाके देख सकते हो। बाकी तुम्हें ये स्टार मिक्सिंग मत करो तुम, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी हाइट ग्रोथ रुक सकती है उस चीज़ की वजह से, तुम्हारी मसल ग्रोथ रुक सकती है, तुम्हारी जो जिस चीज़ के लिए तुम स्टार मिक्सिंग कर रहे हो लुक्स के लिए, वो भी तुम्हारे खराब हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे बोन्स नहीं ग्रो हो गए अच्छे से, और तुम्हारे इंपॉर्टेंट चीज़ की भी साइज रुक सकती है बढ़ने से। मैं तुम्हें पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, और हाँ, मैं वही चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो मत करो स्टाफ मिक्सिंग, बहुत कुछ बढ़ना बंद हो जाएगा। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें करना बंद कर दो, और तुम अपना टाइम वेस्ट, अपनी बॉडी को वेस्ट करना बंद कर दोगे, और तुम अपने लुक्स को इम्प्रूव करना चालू कर दोगे। तो इसलिए याद रखना, ओनली द 20% ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क यू डू गेट द 80% ऑफ द रिजल्ट यू वॉन्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।